Good afternoon, dear student. Today I will start chapter number 2 of ninth class that exercise is 2.2 जिसमें कि आज हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल या फिर हम इसे बोले कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो वो किस तरीके से फाइंड करते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल 5x + 2x² + 3 एट दिस x = 0। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले मैं कुछ जनरल चीजें आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास में जो इक्वेशन लिखी गई है वो 5x - 4x² + 3। तो हम यहाँ पे किसी भी इक्वेशन को जनरल फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर ऑफ वेरिएबल डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो हम इसे जैसे अरेंज करना चाहें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, और पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है px, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल विद द वेरिएबल ऑफ x। ठीक है, अब हम इसे अरेंज करते हैं तो -4x² + 5x + 3 इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ठीक है ना। तो ये एक जनरल मेथड होता है, इससे भी हमें बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं और इसे हम करते हैं तो हमारे कई क्वेश्चनों में ऐसे हेल्प करता है। तो हमारी एक हैबिट होनी चाहिए। ठीक है ना। नाउ वी विल स्टार्ट दिस पार्ट हाउ टू सॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास में मान लो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ x की वैल्यू क्या दी गई है, x = 0। तो p x = हमारा क्या दिया गया, 5x - 4x², जो कि हमने कन्वर्ट क्या कर लिया, हमने कन्वर्ट किया वही लिखेंगे -4x² + 5x + 3। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, p। देखो मैं यहाँ के अकॉर्डिंग तीनों पार्ट हम करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अब इसी चीज को मैं क्या लिखूं, मैं ये वाला पार्ट, ये इक्वेशन होगी हमारी, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में यहां से कर दूं तो क्या होगा, p0 = अब मुझे x की जगह पे 0 को रिप्लेस करना है तो -4 0² + 5 * 0 + 3। तो ये वैल्यू हमारी आ रही है, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, -4 * 0 + 0 + 3। तो ये पार्ट हो गया हमारा 0 + 0 + 3। तो हमारा आंसर हो गया 3। सेकंड पार्ट हम यहां से देखते हैं p। अब इसमें वैल्यू क्या रखनी है, -1 1x की वैल्यू रखनी है। तो -4 -1 का स्क्वायर + 5 -1 + 3 = -4 माइनस इंटू माइनस, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं इसका तो 1 आएगा, माइनस इंटू प्लस इज प्लस, सॉरी माइनस, ये साइन की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई हुई है, उसी का यूज करना है। तो ये हो गया हमारे पास में माइनस इंटू प्लस, अब ये प्लस हो गया तो -4 -5 और 3 कितना हो गया, -2 हो गया, तो दैट इज -6। ठीक है ना। तो इसमें इसका सॉल्यूशन आ रहा है 6, इसका वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 3 आ रही है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज p। अब p की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो 2 के फॉर्म में करेंगे, देन -4 2² + 5 * 2 + 3। आप इसे देखिए, चेक करिए, -4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, +10 + 3 कैलकुलेट करते हैं तो माइनस इंटू प्लस इज -16, ये प्लस के 13 हो जाएंगे, वैल्यू आएगी -3। तो इस तरीके से जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है, अब उस वैल्यू को क्या बोल रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है ना। अब सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के तौर पे हम देखा जाए तो वेरिएबल की वैल्यू ये दी गई है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कब बोला जाएगा, जब इनका सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। और एक और कंडीशन मैं आपको इसमें बताऊं कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है उसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आ रहा है, पॉलिनोमियल आ रहा है, वो क्या है, रिमाइंडर्स हैं। क्या है ये, रिमाइंडर्स। और यदि 0 आता तो हम जो ऊपर वैल्यू दी गई है x की, उन्हें इनके जीरोस बोलते। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।
यहाँ पे हमारे पास में देखिए फाइंड P0 P1 P2, इसका मतलब x की वैल्यू 0 1 2 में हमें फाइंड आउट करनी है, और Py मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो y यूज हो रहा है, वहाँ पे वेरिएबल है जो t यूज हो रहा है। अब हम वन बाई वन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो पहली वैल्यू देखिए ये हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है ना। अब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम यहाँ पे P0, तो इसका मतलब वेरिएबल की जगह पे हमें 0 को रिप्लेस करना है, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो हम 0 आएंगे, सॉरी 1 आएंगे वैल्यू P1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देखो माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, क्या आया 1। P2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इन दोनों में से देखिए हमारे पास में ये 4 हो गया, 4 माइनस 2 प्लस 1 माइनस कर दिए 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट को इसका, फिर से वही सेम है, देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया तो हम ऐसे कर सकते हैं, और सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, पावर ऑफ द वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है आपको, मतलब दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, मेरी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप इजीली उसे देख रहे हो, नोट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला हमें P0 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है P0, तो P0 के लिए हमारे पास में वैल्यू आएगी 2 प्लस 0 प्लस 2 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो वैल्यू क्या आएगी इसमें 2 आएगी, क्योंकि बाकी टर्म से 0 हो जाएंगे। P1, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो 1 की पावर कुछ भी हो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा 1 ही आएगा, माइनस 1, तो 1 से ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 और 2 4 हो गया। अब p की वैल्यू हमें 2 में निकालनी है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, तो हमें इनकी वैल्यू पता है 2 और 2 कितना हो गया 4, अब ये आ गया हमारे पास में 2 इंटू 2 की पावर 2 इज 4 माइनस 2 की पावर 3 इज 8, 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, ये दोनों कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई 4। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ये सॉल्व करनी है, जो वैल्यू दी गई है वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू होती है, उसे वहाँ पे पुट कीजिए और फाइंड आउट कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास में अब फिर से वही कैलकुलेशन करनी है, तो p की वैल्यू 0 आएगा, 0 का क्यूब क्या रहेगा हमारा 0, p की वैल्यू 1 में निकालनी है 1 वेरिएबल के तौर पे, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, p की वैल्यू 2 निकालनी है तो 2 क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ये हमारे पास में सॉल्व हो गया। अब हम वहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो P0, तो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है ये मल्टीप्लाई में, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में अलग अलग है, तो क्या आएगा -1 आएगा। p की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे देखिए 1 -1 और 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 इज 0, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 इज 1 2, then 2 into 0 is 0, now p3 not 3 that is 2, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखिए 2 minus 1 and 2 plus 1, तो 2 minus 1 is 1 into 2 plus 1 is 3, then 3 into 1 is 3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, वैल्यू देख लीजिए किस तरीके से पुट किया और कैसे सॉल्व किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is the third question of this exercise, verify whether the following are zeros of the polynomial indicate against them। तो यहाँ पे क्या दिया है, पॉलिनोमियल के साथ में ही हमें x वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, तो उसने पूछा है कि वो उसका जीरोस है या नहीं है, ठीक है ना। जीरोस का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल की वैल्यू से यदि px की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए px इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम देख सकते हैं px इज इक्वल टू 0 आ जाए तो हम उससे क्या बोलेंगे, x को जीरोस बोलेंगे। कैसे, x मींस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी
वो उसका क्या बोली जाएगी, जीरोस बोली जाएगी। कब, जब पी एक्स या पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो हम देखते हैं किसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में p -1/3 फाइंड आउट करना है। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास में, ये 0, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हम यहाँ लिख सकते हैं यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ px। क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेकंड इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो p यहाँ पे वैल्यू 4/5। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, ये पाई की वैल्यू है, ठीक है ना। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारे पास में रिजल्ट क्या है, देखो 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो रिजल्ट आ रहा है 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस पाई हमारा क्या है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, तो नो 0, ठीक है। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं लिख रहा, अदरवाइज हमारे पास में क्या हो गया, तो नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ px। क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं इसे। तो जहां पे px की वैल्यू या वेरिएबल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, जिस वेरिएबल से आता है वो वेरिएबल उसका क्या बोला जाएगा, जीरोस बोला जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में दो पार्ट दिए, तो दोनों पार्ट में हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो p पहली जो हम सॉल्व कर रहे हैं p1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं 1, तो ये हमारे पास में आएगा 1 स्क्वायर माइनस 1। तो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला हमारा क्या है, जीरोस है, ठीक है ना। इसमें हम क्या बोलेंगे, जीरोस बोलेंगे। अब दूसरे वाले में देखते हैं p -1, तो -1 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा, 1 माइनस 1 मींस यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही इसके क्या है, जीरोस है, ठीक है। लिखना कैसे वो आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे हम इसे चेक करते हैं, तो इसके भी दो पार्ट है, तो दोनों पार्ट में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो p -1 में इसे सॉल्व करते हैं तो -1 प्लस 1 और ये -1 -2, तो ये क्या हो गया, 0 मल्टीप्लाई -3 दैट इज इक्वल टू 0। इधर हम इसे वैल्यू पुट करते हैं, तो p 2 की वैल्यू 2 की में हम सॉल्व करते हैं, तो 2 प्लस 1 एंड 2 माइनस 2, तो ये क्या हो गया 3 इंटू 0 दैट इज 0। तो यहाँ पे ये भी इसके क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस में क्या बोला जाएगा, -1 और 2, इसमें क्या बोला जाएगा, 1 और -1। नाउ नेक्स्ट पार्ट, these are the rest part of this question। तो यहाँ से हम देखते हैं, फिर से वही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p 0 की वैल्यू निकालें तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, यस, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या है, x इज इक्वल टू 0 इज द 0 ऑफ px। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, ये 0 और ये 0 दोनों में डिफरेंस है। ये 0 मींस क्या है, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, और ये 0 क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। जीरोस मींस द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल टू मेक द पॉलिनोमियल, द सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 0। तो यहाँ पे हम फिर से इसकी वैल्यू रखते हैं, दैट p m माइनस l इज इक्वल टू l इंटू x की वैल्यू रखेंगे तो m माइनस l प्लस m, यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो माइनस m हो जाएगा, माइनस m प्लस m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ये भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, यस। अब यहाँ पे हमारे दो पार्ट में दिया गया, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट p -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू वैल्यू रख रहे हैं -1/√3 का होल स्क्वायर -1।
तो देखिए हमारे पास में ये वैल्यू क्या आ रही है, इस वैल्यू को ज़्यादा बड़ा हो रहा है -1, यहाँ पे हम इसे इसके सामने सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास में √3 इंटू √3 3 से 3 कैंसिल हो गया, -1, तो +1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो ये भी सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं हम तो p 2 माइनस 2 अपॉन √3, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1, सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 अपॉन 3 -1, तो ये हमारे पास में देखो इससे कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं नॉट अ जीरोस। अब इसमें वैल्यू रखते हैं तो p 1/2 दैट इज 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे भी ये क्या होगा नॉट अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के साथ साथ में ही हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि हमें ये कैलकुलेशन और ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो यहाँ पे देखो हमारे पास में एक कंडीशन होती है कि यदि हमें किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है तो पहले पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, ठीक है ना। When we find out the zeros of the polynomial, then we use px equal to 0, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये यूज करना है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्या रखेंगे यहाँ पे x + 5 = 0, देन x = ट्रांसपोज कर दीजिए -5, तो यहाँ पे इसका जीरोस क्या आ रहा है -5, इसमें x - 5 = 0, देन x = 5 प्लस का हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर, इसमें 2x + 5 = 0, then 2x = -5, then x = -5/2, that is the value of this. Okay, now come to the here, यहाँ पे देखिए जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 3x - 2 = 0, then 3x +2 हो जाएगा, and x +2/3, that is the value of x, ये वैल्यू होगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम 3x = 0 रखते हैं, तो x क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि 0 में डिवाइड कर रहे हैं नंबर का, तो यहाँ पे 0 वैल्यू हो गई। इसमें हम देखते हैं तो ax = 0 रखेंगे, देन x क्या हो जाएगा a/0 नहीं करेंगे तो फिर से 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में कंडीशन दी गई है कि x a does not equal to 0, इस इक्वेशन के लिए दिया गया कि a does not equal to 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब आप देखते हैं इस वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे cx + d = 0 रखेंगे, देन cx ये ट्रांसपोज हो जाएगा -d हो जाएगा, देन x -d/c हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू जो आ रही है ये जीरोस की वैल्यू, मतलब मैंने क्या बताया था कि पॉलिनोमियल की वैल्यू यदि 0 हो रही है, इसका मतलब जो वेरिएबल हमने यूज किया है उसकी वैल्यू उसकी जीरोस बोली जाएगी, ठीक है ना। और जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 रखना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको न्यू वीडियोस कंटिन्यू मिलती रहें।